सुखदेव जी ने कहा कि आप पूरा गाओ, मैं आपको बोलता हूं। तो व्यास शिष्यों ने फिर उस श्लोक को पूरा गाया कि वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वेदयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। व्यास शिष्यों ने श्लोक सुनाया कि कान के फूल भगवान कनेर के फूल से शोभायमान है, वत्स पुष्पों की माला है, गुंजमाला धारण किए हैं, आधे नटवर रूप में खड़े हैं और बंशी की धुन भगवान बजा रहे हैं। भगवान के रूप रस और सौंदर्य माधुरी का वर्णन किया। व्यास शिष्यों ने कहा कि वह आपने भगवान की रस माधुरी का दर्शन तो किया, क्या आप उनका स्वभाव जानना चाहते हैं? सुखदेव जी ने महाराज ने कहा सुनाइए। तो व्यास शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुनाया, अहो बकीयम तनकालकोटम जिंगासवायाप्यपदप्य सात्वे लेबे गतिं धातृचित्तां ततोऽन्यं कमुवा गयालुं शरणं व्रजेम। कि भगवान का स्वभाव कैसा है कि जो पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके मारने आई उसको भी मां जैसी गति प्रदान की। ये मेरे भगवान का स्वभाव है। और सुखदेव जी महाराज अपने पिता वेदव्यास के यहाँ गए आश्रम में, वहां पर श्रीमद् भागवत की शिक्षा ग्रहण की और जब शिक्षा पूरी हुई, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उनको सुनने वाला श्रोता भी मिल गया राजा परीक्षित के जैसा। आगे कथा में वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित के वंश में ऐसे महारथी पैदा हुए जिनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रही। तो सौनकादि ऋषियों ने कहा कि आप पहले हमें वह कथा सुनाइए। तब सूत जी महाराज ने कहा कि महाभारत के 18वें दिन के युद्ध का समय था, संध्या की समय थी। दुर्योधन पल पल अपनी आयु को गिनता हुआ जी रहा था, अपनी मृत्यु को याद कर रहा था। और उसी समय उसका मित्र अश्वत्थामा वहां आया, कहने लगा कि हे मित्र, जिसने तेरी दुर्दशा की है उसको मैं निर्वंश कर दूंगा, वंश को समाप्त कर दूंगा। प्रतिज्ञाबद्ध होकर के चला। रात्रि के समय में तो जहां पांडव लोग सोए हुए थे उस कक्ष में आज भगवान ने पांडव पुत्रों को सुलाया और पांडव को दूसरे ले जाकर की जगह सुलाया। दिखने में समान थे, कुमार अवस्था थी, युवा अवस्था थी, तो अपने पिता के समान दिखाई देते थे। अश्वत्थामा समझ नहीं पाया कि पांडव सो रहे हैं या उसके पुत्र सो रहे हैं। गया, क्रोध रूपी तलवार निकाली और पांचों पांडव पुत्रों की सिर के काट करके हत्या कर दी। 5 सिरों को लेकर के दुर्योधन के पास में आया कि मैंने तुम्हारे शत्रुओं को मार दिया। पहले तो दुर्योधन को भी आश्चर्य हुआ कि पांडव को इसने कैसे मार दिया। उसको विश्वास नहीं हुआ तो उसने कहा कि जरा शीश दिखाओ। तो शीश को लेकर दुर्योधन के पास में गया और जैसे उस मस्तक को दुर्योधन ने दबाया तो चूरा हो गया। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, तुमने बहुत गलत काम किया। ना तो हम कौरव रहे और ना बचेंगे पांडव, और तूने तो हमारा वंश ही खत्म कर दिया। अब हमारे श्राद्ध कौन करेगा, पानी कौन पिलाएगा, पिंडदान कौन करेगा?
दुखी तो दुर्योधन भी बहुत हुआ, लेकिन आने वाला हमारा श्राद्ध करे, पिंड दान करे, इस आशा में ना रहे, अपना पिंड स्वयं दान कर दे। हमारा पिंड है ये शरीर, इसमें तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला भगवान के नाम की डाल लें, भगवान का निष्काम भाव से भजन करें। अगर हमने हमारा शरीर रूपी पिंड भगवान को दान कर दिया, हमारे हाथों अपना पिंड दान कर दिया, तो फिर बाद में कोई पिंड दान करे या ना करे, आवश्यकता नहीं रहती। और माला नहीं डाली, भगवान का नाम ना लिया, तो जैसे बड़े शहरों में वो नगर निगम वाले ढूंढते रहते हैं आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए, ऐसे यमराज के दूत भी घूमते रहते हैं। जिसके गले में माला नहीं वो यमपुरी जाता है। माला एक पहचान है, जैसे कुत्ते के गले में बेल्ट बंधा होता है कि उसका कोई मालिक है। किसी भी देवता की माला है, रुद्राक्ष की हो, तुलसी की हो, चंदन की हो, मोती की हो, यह निशानी है। भगवान प्रातःकाल पांडवों को लेकर आए। द्रौपदी को जब मालूम पड़ा कि मेरे पुत्रों की हत्या हो गई, तो द्रौपदी बहुत दुखी हुई। द्रौपदी जमीन की तरफ मुंह करके रो रही है। 5 पुत्रों की माता, जिसके 5-5 पुत्र मारे गए हैं, और वो भी रात्रि में सोती हुई अवस्था में मारे गए हैं, उस मां की आज अवस्था क्या होगी। उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जिसने भी तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है उसका वध मैं करूंगा, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अर्जुन प्रतिज्ञाबद्ध हुए, भगवान कृष्ण को लेकर के चले। जब मालूम पड़ा कि अश्वत्थामा ने पुत्रों की हत्या की है, तो अर्जुन को आता हुआ देख करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, लेकिन उसको वापस बुलाना नहीं जानता। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उसके तेज से अर्जुन जलने लगा। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे द्वारिकाधीश बचाइए, ना मालूम कौन से तेज की अग्नि मुझे जला रही है। तब भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। तुम्हारे गुरु से तुमने दोनों विद्याएं प्राप्त की हैं, तुम्हारे ऊपर कृपा है, तुम चलाना भी जानते हो, छोड़ना भी जानते हो, तो अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करो और फिर दोनों ब्रह्मास्त्र को तुम अपने पास में बुला लो। अर्जुन ने भगवान की बात सुनकर प्राणायाम किया, आचमन किया और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। फिर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में ऐसे टकराए जैसे पृथ्वी पर प्रलय होने वाला हो। फिर भगवान की आज्ञा पाकर दोनों ब्रह्मास्त्र का अर्जुन ने अपनी ओर खींच लिया और अश्वत्थामा को बंदी बना करके ले आए। अब भगवान यहां परीक्षा लेते हैं कि इसको मारो, लेकिन ब्राह्मण है, मारे कैसे। जब द्रौपदी के सामने अर्जुन अश्वत्थामा लेकर आया, द्रौपदी से कहा अर्जुन ने कि तुम्हारे अपराधी को मैं तुम्हारे सामने लाया हूं, क्या आज्ञा है देव। द्रौपदी ने ऊपर नजर उठाकर के देखा तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा सामने है। द्रौपदी ने कहा कि ये गुरुपुत्र, कि यही तुम्हारा अपराधी है, इसी ने तुम्हारे 5-5 पुत्रों को मारा है। लेकिन फिर भी द्रौपदी ने उस 5 पुत्र के हत्यारे के ऊपर दया दिखा दी। अगर कृष्ण करुणा के सागर हैं, तो द्रौपदी दया की देवी है। भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा को अपना नाम नहीं दिया,
लेकिन आज द्रौपदी को अपना नाम दिया कृष्णा। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है। द्रौपदी कहने लगी कि मुंचता मुंचता मेषः, छोड़ दीजिए। मुंचता मुंचता मेषः 2 बार कहा कि इसको छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, भीम ने कहा कि इसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, गुरुपुत्र है तो क्या हुआ। द्रौपदी कहने लगी कि मैं एक संसार की माता, मैंने अपने पुत्र खोए हैं, मुझे कितना दुख है मैं जानती हूं। तुम संसार की दूसरी माता को दुखी करना क्यों चाहते हो। मुझे मेरे 5 पति का सहारा है, मैं तो जैसे तैसे अपना जीवन निकाल लूंगी, लेकिन इसके तो पिता भी शांत हो गए युद्ध में, महाभारत के आचार्य द्रोण। इसकी माता कैसे जीवित रहेगी। एक मां के दुख से तुम दूसरी माता को दुखी मत करो, छोड़ दो। अब चाबी उलझ गई। अगर मारे तो ब्राह्मण, ना मारे तो अर्जुन को प्रतिज्ञाबद्ध होकर के अपनी प्रतिज्ञा भ्रष्ट होती है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आतताई को मारना चाहिए, लेकिन दूसरे शब्द कहा कि ब्राह्मण है तो मारना भी नहीं चाहिए। तो युधिष्ठिर और भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे पक्ष में फैसला आया कि मारना है, लेकिन तुरंत भगवान ने कहा कि ब्राह्मण है तो मारना नहीं। अर्जुन और उलझन में पड़ गया कि अब करे तो क्या करे। भगवान से कहा कि आप ही कोई रास्ता दिखाइए। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण का अपमान उसकी मृत्यु के समान होता है, इसलिए इसको अपमानित कर दो। तो उसके मस्तिष्क की मणि निकाल ली और आधे सिर के बाल मुंड दिए, अपमानित करके उसको वहां से भगा दिया। अब अश्वत्थामा को ऋणी होना चाहिए था पांडवों का कि उसको जीवन दान दिया, मारा नहीं। लेकिन अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए 5 बाण पांडवों के ऊपर छोड़े और अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी, उसको मारने के लिए, उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उत्तरा दौड़ी हुई भगवान कृष्ण की शरण में गई कि हे भगवान कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दहमानानाम अपवर्गोऽसि संसृतिः। कि हे भगवान ये अग्नि मुझे जला रही है, आप मुझे इससे बचाइए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। मैं मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ का बालक जीवित रहे। उत्तरा की ऐसी भावना नहीं कि मेरा पड़ोसी दुख दे रहा है तो इसको मार दो और मुझे बचा लो। उत्तरा की निर्मल भावना है कि चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ का बालक जीवित रहे। भगवान ने तुरंत उत्तरा की प्रार्थना सुनकर के अपना सुदर्शन चक्र को छोड़ा और 5 बाणों को रास्ते में सुदर्शन ने काट दिया। और भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं जाते हैं। देवकी को गर्भ का आभास कराया, कौशल्या जी को गर्भ का आभास कराया, लेकिन गर्भ में गए नहीं। लेकिन आज वही भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में नाक के द्वारा, श्वासों के द्वारा उसके उदर में प्रविष्ट हो गए और गर्भ में बालक की उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। और बाहर निकल आए और फिर जाने का बोला भगवान ने कि हे बुआ आज्ञा दीजिए। तो कुंती बुआ जानते हैं कि ये साधारण मनुष्य नहीं है,
तो आज वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि नमस्ये पुरुषं त्वाधर्मीश्वरं प्रकृते परम आरक्षे सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। प्रार्थना का नमस्कार से प्रारंभ है और नमस्कार से ही अंत है। आज बुआ भतीजे को नमस्कार नहीं कर रही, एक भक्त एक भगवान को नमस्कार कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि मेरा भतीजा जगत का अंतर्यामी है। बुआ ने कहा कि मैं आपसे वरदान मांगना चाहती हूं। तो भगवान ने कहा कि बुआ मांगो, आज तक आपने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा। कुंती कहती है कि विपदा सन्तु नाशस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भवर न दर्शनम। कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। कि हे भगवान, मैं आपसे एक वरदान चाहती हूं कि अगर आप जाते हो तो मुझे वरदान दीजिए। जो कुंती ने अपने जीवन में मांगा वो आज तक कभी इस जगत के मनुष्य ने